हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने क्लियर यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया सर। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो आप लोग के विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज से यानी कि कल से आप लोग की क्या होगी, काउंसलिंग आपकी शुरू होने जा रही है। जी हाँ सर, आप लोग की जो काउंसलिंग है वो आपकी 24 तारीख से शुरू होगी। ठीक है, तो 24 से आप सभी लोग, जो बच्चों का रिजल्ट कितना भी हो, यानी रिजल्ट आपका 50 नंबर हो, 100 नंबर हो, 150 हो, 200 हो, 190, 80, जितना भी नंबर हो, आप सब बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ध्यान सुनना सर, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज से यानी कल से शुरू होगी। पेपर में कल देखोगे इसलिए आज से लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कल से आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी 24 तारीख से। मैं वीडियो 23 तारीख यानी आज बना रहा हूँ आपको। ठीक है, 13 पाठ्यक्रम में परिसर सहित सभी प्रतिभागी कॉलेज के लिए होगी काउंसलिंग, यानी सभी मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेज का एक साथ काउंसलिंग होगी। यानी एक बार चॉइस फिलिंग करोगे, आपको मेन कैंपस लेना होगा, मेन कैंपस सेलेक्ट करोगे, आपको एफिलिएटेड कॉलेज लेने होंगे, उसकी चॉइस अलग आप दोगे। ध्यान सुनो, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सीटों का विवरण और काउंसलिंग प्रक्रिया का विवरण प्रवेश पोर्टल पर जारी है। मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, परेशान ना हो। ठीक है, चलो आगे देखो क्या नोटिस में है। इसमें से नोटिस में क्लियर इन्होंने ये बताया है कि आपकी जो प्रक्रिया है वो आपकी देखो, जो आपका एडमिशन प्रक्रिया है वो आपकी रिलीज हो गई है। 21,000 से अधिक बच्चे अब तक अपना रिजल्ट चेक कर चुके हैं। वो सब फॉर्मेलिटीज है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ से होगा सर कि कैसे चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होगा, काउंसलिंग क्या होती है, रिजल्ट के बाद करना क्या होता है, उसके बारे में सुन लो। रिजल्ट आ गया, आप सब बच्चे क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे, अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में होगा क्या सर, वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आओगे। ठीक है, देखो विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी के डैशबोर्ड पर यहाँ पे काउंसलिंग करने का बटन दिखेगा। इस काउंसलिंग के अभ्यर्थी काउंसलिंग का फॉर्म के नियम और फॉर्म भरने की प्रक्रिया को देख सकता है। मतलब जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग करने का एक ऑप्शन दिखेगा। सभी बच्चों को दिखेगा, ऐसा नहीं कुछ बच्चों को दिखेगा, सभी जितने बच्चे का रिजल्ट आया है उन सभी बच्चों को काउंसलिंग की प्रक्रिया दिखेगी और सब बच्चे क्या करेंगे, काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक, चलो पहला क्या हुआ, हमने लॉगिन किया, काउंसलिंग का ऑप्शन आया और हमने उस पर क्लिक कर दिया। ठीक, अभ्यर्थी अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक अलग अलग कॉम्बिनेशन की चॉइस जोड़े जिसमें अभ्यर्थी का सीट आवंटन की संभावना बढ़ सके। चॉइस को प्राथमिकता के अनुसार क्रम में रखना होगा। मतलब कि आप देखो, जैसे बीए और बीएससी को छोड़ के जितने भी कोर्स होंगे, बीबीए हो, बीसीए हो, एलएलबी हो, बीएलएलबी हो, उन सभी क्या करना है, उन लोगों को चॉइस में अपने कॉलेज डालने होते हैं। चॉइस में क्या होंगे, केवल कॉलेज का ऑप्शन आएगा। मतलब पहला कॉलेज मान लो मेन कैंपस हो गया, दूसरा बीआरटी हो गया, तीसरा ऐसे मतलब अलग जितने भी कॉलेज उस लिस्ट में होंगे 2, 3, 4, 5, 10 आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, उसमें से कोर्स हम सब अपने कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और उसको सेव कर देंगे। आपको चॉइस करने का ऑप्शन केवल कॉलेज का आएगा और जो बच्चे बी और बीएससी के होंगे उनको कॉलेज और सब्जेक्ट दोनों का ऑप्शन आएगा। यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको बनाने होंगे। मैं अलग से बात करूंगा वीडियो में, जब आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी कल, तो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, करके दिखाऊंगा चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है। उस वीडियो को देखना, तभी जाकर चॉइस फिलिंग करना। ठीक, चलो हमने अपने चॉइस का कॉम्बिनेशन बना लिया। सभी चॉइस भरने के बाद अभ्यर्थी को अपनी चॉइस को लॉक करने के लिए लॉक बटन का क्लिक करना होगा। लॉक करने के बाद चॉइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि आपको जैसे चॉइस फिलिंग कर लोगे, नीचे आपको लॉक का ऑप्शन आएगा, लॉक पे क्लिक करोगे, आपकी जो भी चॉइस होंगी वो लॉक कर दी जाएंगी। ठीक है, यानी उसको बदला नहीं जा सकता। फिर पांचवें में क्या होगा, चॉइस को लॉक करने के बाद अभ्यर्थी अपनी चॉइस का प्रिंट ले सकते हैं। मतलब जैसे आपने फाइनल प्रिंट आउट किया था फॉर्म भरने के बाद, उसी प्रकार चॉइस का प्रिंट आउट ले लोगे। मैंने कौन कौन सी चॉइस पहली, दूसरी, तीसरी कैसे मैंने रखी है वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक, ये आप देख लेना यहाँ पे। बस समझ में आई? अभी रुक, वीडियो थोड़ा लाइक कर रहा है, मैं उसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अभी उम्मीद करेंगे इसकी वीडियो सही से चल रही होगी। ठीक है, चलो क्लियर है ना? अभी क्लियर होगा। ठीक, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे सर, कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सर कि यहाँ पे अपने चॉइस फिलिंग कर ली, चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया। फिर देखो छठवां पॉइंट जो होगा कि आपको यहाँ पे चॉइस भरने की प्रक्रिया 3 दिन तक चलेगी। मतलब जो चॉइस फिलिंग करने की प्रक्रिया होगी ना, वो 3 दिन तक चलेगी। इसके बाद यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटन होती है तो अभ्यर्थी को निर्धारित तिथियों के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा नहीं करने पर अभ्यर्थी की सीट आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। मतलब इन्होंने क्लियर बोल दिया सर आप लोगों के लिए कि जो आपको चॉइस फिलिंग लॉक करोगे उसके 3 दिन के अंदर, यानी कि 3 दिन में के अंदर आपका क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा।
सब बोलोगे रिजल्ट एक बार आ गया फिर रिजल्ट आएगा। जी हाँ, आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, यानी जो चॉइस फिलिंग क्लियर हो गया ना, आपने पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी चॉइस दी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी अलॉटमेंट होगी, उसका 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। चॉइस लॉक करने के 2 से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट में मेंशन रहेगा सर कि आपको पहली चॉइस मिली है, दूसरी मिली है, तीसरी मिली है, मेन कैंपस मिला है या संबंधित कॉलेज मिला है या कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है, वो आपको उसमें मेंशन होगा। ठीक, और जैसे मेंशन होगा तो आपको क्या करना होगा सर, आपको फीस पेमेंट करना होगा। तुरंत फीस पेमेंट करोगे, आपको मान लो 2 दिन 3 दिन टाइम मिलेगा फीस पेमेंट करने के लिए। अगर इस दिन बीच में आपको फीस पेमेंट नहीं किए तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी जितने भी आप इन्फॉर्मेशन आपकी है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। सभी चीज़ें फॉलो करने के लिए आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, और उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, इंस्टाग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कोई इन्फॉर्मेशन आती है फीस की या फिर रिजल्ट आता है अलॉटमेंट का, मैं तुरंत आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, चलो 7वां पॉइंट होगा, अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होने के निर्धारित कार्य दिवसों के भीतर अभ्यर्थी को अपने संकाय विभाग में अपने सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के लिए संपर्क करना होगा। मतलब क्लियर होगा कि आपको यहाँ क्या हुआ, आपको सीट मिल गई मेन कैंपस में, आप ऑनलाइन फीस जमा कर दिए, फिर आपको एक डेट मिलेगी सर कि इस डेट को आप आइए सभी अलॉटमेंट लेटर लेकर। ठीक है, जो आपने फीस पेमेंट की वो लेकर आओ, अपने डॉक्यूमेंट लेकर आओ, विश्वविद्यालय आना पड़ेगा, तब जाके 7वां पॉइंट पे तब जाके आपका एडमिशन फाइनल माना जाएगा। विश्वविद्यालय आओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको आईडी कार्ड, आपका नंबर, टोल नंबर सब मिल जाएगा आपको। ठीक, समझ गए? टोटल ये 7 स्टेप होंगे। क्या स्टेप मैंने बताया आपको, फिर मैं रिमाइंडर दिला दूं आपको। सबसे पहले चॉइस फिलिंग आपकी होगी, कल से शुरू होने जा रही है। जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं सभी बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे, आपको काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्या करोगे, अपनी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस फिलिंग को लॉक करोगे, लॉक करने पर फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप निकाल लेना। फिर आपके 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा सर कि कौन सी चॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा चॉइस आपको मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, फीस पेमेंट करोगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, विश्वविद्यालय के छात्र बन जाओगे। एक बार ध्यान देना, मान लो चॉइस फिलिंग किए और आपको चॉइस में कोई भी कैंपस नहीं मिला, आपको कैंपस नहीं मिला, ठीक है, आपकी पहली चॉइस आपको नहीं मिली, ठीक, तो आपको यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। आपको क्या आएगा सर, आपको अपग्रेड का ऑप्शन आपको मिलेगा, अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब यहाँ पे अपग्रेड करोगे तो आपको फिर से दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। यानी पहली अलॉटमेंट में आपको नहीं मिला, सेकंड कटऑफ में आप जाओगे, फिर आपको नहीं मिला, फिर अपग्रेड करोगे, फिर तीसरी कटऑफ में जाओगे। ठीक, इस अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग बदलते रहोगे। पहली काउंसलिंग हुई, फिर अपग्रेड किए, दूसरी काउंसलिंग में रिजल्ट आएगा, फिर तीसरी में आएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। परेशान मत हो, जिसकी पहली मिल जाएगा पहली और में फिर दूसरी काउंसलिंग में आपको अपडेट करना पड़ेगा। परेशान ना हो सर, जो भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे आपको, मैंने बहुत सवाल है, मेरे पास बहुत बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं क्यों बहुत कुछ जल्दी में बहुत कुछ बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत चीज़ें बताने को है। मैं अगर एक वीडियो में बताने जाऊँ, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, और एक ही साथ सब कुछ अगर बढ़ा दिया जाए आपको समझ में नहीं आएगा, आपको आउट ऑफ सिलेबस होगा, सब चीज़ें बाउंस कर जाएंगी। इसलिए जितनी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, समझ लो। कल से काउंसलिंग शुरू है, चॉइस फिलिंग आपके डैशबोर्ड से होगी, सब बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फीस पेमेंट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप छात्र बन जाओगे विश्वविद्यालय के। बस ये आपका प्रोसेस है, ठीक, और कुछ मत समझो, मैं समझाते रहूँगा आगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपके यहाँ लास्ट में, साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करूंगा। बाकी इन्फॉर्मेशन है, समझ लो भाई, कल से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से ज्वाइन कर लो। जो बच्चे टॉप 10 में है, यानी आपकी रैंक कैटेगरी वाइज या फिर जनरल रैंक आपकी टॉप 10 में है, ठीक है, तो जरूर अपना जो रिजल्ट है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। नीचे आपको फॉर्म, गूगल फॉर्म दिया गया, उसको फिल कर दीजिए, ठीक है, और हमारे साथ अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करिए। बाकी हाँ, बच्चों ने यहाँ पे इतिहास रचा है सर, आप यहाँ पे देख पाओगे, जो भी आपके रिजल्ट देखोगे, विश्वविद्यालय के आप रिजल्ट देखोगे, तो भाई कोई ऐसा कोर्स नहीं जहाँ पे पहली रैंक आपको विश्वविद्यालय की न दिखी हो, टारगेट ग्रुप का बच्चा ना हो, आप आराम देख लो भाई। यहाँ पे आपको बीकॉम हो, या फिर आपको बीबीए हो, यहाँ पे एलएलबी हो, बीए हो, या फिर आपका यहाँ पे बीएससी मैथ हो, या फिर बीएससी एजी, इसी प्रकार बीए एलएलबी, बाकी सभी बच्चों की हम काउंसलिंग जो करेंगे उसमें आप लोग यहाँ पे रैंक देख सकते हो, ठीक। बाकी यार ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जैसे भी काउंसलिंग कल शुरू होगी मैं आके आराम से बताऊंगा। थोड़ी सी हेल्थ इशू है यार, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, जुकाम है, इस वजह से बहुत चीज़ें बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत गर्मी भी हो रही है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है आपको बताना, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें आपको टाइम टू अपडेट करना। और कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दूंगा तो मुझे पता भाई कि हमारे लाखों बच्चों की जिंदगी दाव पे लगी हुई है, हज़ारों बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर भरोसे बैठे हुए हैं सर। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सर बताएंगे, बताऊंगा सर, ठीक है, जब तक अंतिम सांस रहेगी प्लेटफॉर्म के साथ रहेगा। थैंक यू सो मच, लाइक कर देना, और पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बाकी हाँ, आपको मेन कैंपस मिले या फिर एफिलिएटेड कॉलेज मिले, आपकी सेमेस्टर की जो जर्नी होगी वो यहीं से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब देख लो कि अगर जो बच्चा यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, जब आप यहाँ पे एडमिशन लोगे विश्वविद्यालय में या किसी संबंधित कॉलेज में गए, मान लो बीआरडी में चले गए या फिर किसी डिवीजन में गए, सेंट रेड्यूज में चले गए, तो आपकी सेमेस्टर तैयारी भी आपकी इसी प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से होगी। और इसी प्रकार सारे यूनिट जो भी आपके सिलेबस होंगे, बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलएलबी के सभी सिलेबस जो होंगे इसी प्रकार से आपको बताए जाएंगे। और यहाँ पर भी आप क्या करने वाले हो, एंट्रेंस के साथ साथ यहाँ पे
पे सेमेस्टर में बच्चे जो होते हैं वो टॉप करते हैं, 80% 90% तक सेमेस्टर में लाने की क्षमता आपके अंदर हो जाएगी जब यहाँ से पढ़ाई करोगे। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है।